हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 हिंदी ये भाषा भारती जो दिया है पाठ नंबर 22 श्रीमद् भगवत गीता हूँ, जो कि इसका अभ्यास प्रश्न जो दिया है बोध प्रश्न उसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे बिना टाइम वेस्ट किए, तो मेरे साथ आज के इस वीडियो में बने रहिएगा। कि पाठ का अभ्यास दिया सबसे पहले कि प्रश्न 1 की सही विकल्प का आपको चुनकर लिखने के लिए, जो कि यहाँ पर आप सब देखिएगा दिया है सबसे पहले कि गीता का जन्म हुआ, का गीता का जन्म हुआ वो कैसे हुआ, तो युद्ध भूमि में। कहाँ से हुआ मेरे दोस्त, तो युद्ध भूमि से हुआ गीता का जन्म। ठीक है, चलिए अब ख में यहाँ पर आपसे देखिएगा दिया था कि पांडवों कौरवों के मध्य मध्य राज प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ, लगभग कितने समय तक युद्ध चला, तो ये जो 5000 वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व, सॉरी ये वाला 4 नंबर में आपको टिक लगाना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए गौ में हमें दिया था कि अपने अपने सगे संबंधियों को देखकर मोह उत्पन्न हुआ, किनको मोह उत्पन्न हुआ था, तो अर्जुन के मन में। किसके मन में मेरे दोस्त, तो अर्जुन के मन में क्या हुआ, तो मोह उत्पन्न हुआ था। उसके बाद यह कि श्रीमद् भगवत गीता में अध्यायों की संख्या का कितना है, अध्याय की जो संख्या वो 18 है। कितना है, 18। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरे दोस्त देखिएगा दिया था हमारा कि दो में दिया कि रिक्त स्थानों की कार्य पूर्ति करने के लिए। यहाँ पर इसने क में दिया सबसे पहले कि कुरुक्षेत्र वर्तमान में कुरुक्षेत्र वर्तमान में अभी कहाँ है, और अर्जुन के धनुष का नाम क्या है, तो यहाँ पर आपसे देखते हैं इसका उत्तर। अभी हरियाणा में वो स्थित है, और ये गांडीवा क्या है, अर्जुन के धनुष का नाम क्या है, तो गांडीवा क्या है, गांडीवा। और यहाँ पर आपको गो में आपको भरना है कि विचलित, क्या भरना है, विचलित। अर्जुन के साथी कौन थे, तो श्री कृष्ण थे। कौन थे, श्री कृष्ण। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको भरना है कि मैं मनुष्य मात्र को, यहाँ पर आपको ये स्वधर्म पालन का संदेश देती हूँ, बस यही आपको भरना है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ दिया प्रश्न क्रमांक 3 में कि 1 या 2 वाक्य में उत्तर लिखना, ज्यादा नहीं है मेरे दोस्त, बड़ा। चलिए दिया कि कौरव पांडवों के बीच युद्ध क्यों हुआ। कौरव और पांडव, कौरव में जो थे वो उनके से 100 लोग थे, और पांडव में 5 लड़के थे। इन दोनों के बीच युद्ध का क्यों हुआ, तो लिखना है कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व कौरवों और पांडवों के बीच राज प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ था। किसके लिए, राज प्राप्ति के लिए। पांडव अपना अधिकार चाहते थे, जबकि कौरवों के पास सत्ता बल था, मतलब सब बल जो था वो कौरवों के पास ही था, लेकिन वह अपना अधिकार चाह रहे थे पांडव लोग, इसी के चलते वहां पर युद्ध हुआ था। अभी कि श्री कृष्ण ने ज्ञान का उपदेश किसे दिया, श्री कृष्ण जो थे, तो लिखना है कि युद्ध भूमि में किरकत यहाँ पर दिया कि कर्तव्य विमूढ़ शौक मान खरे खरे अर्जुन को स्वधर्म स्वधर्म का मार्ग का, मेरे दोस्त की स्वधर्म का मार्ग बतलाने और उसे मोह तथा अज्ञान से मुक्ति कराने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान युक्त उपदेश दिया। किसको, तो अर्जुन को ज्ञान युक्त उपदेश दिए थे। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त अब यहाँ पर देखिए गो में हमें दिया है कि नासवान का है, नासवान कौन कौन है, नासवान जो है, तो लिखना है कि श्री कृष्ण के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु नासवान का। श्री कृष्ण के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु, उन्होंने उन्होंने अर्जुन से कहा कि उसके चारों ओर खड़े उसके अपने स्वजन भी नासवान है। ठीक है, उसके बाद फिर पूछा गया था हमारे दोस्त कि गीता ने किस स्वभाव के व्यक्ति को नापसंद किया। गीता जो है, तो लिखना है कि गीता ने आसुरी स्वभाव के व्यक्ति को नापसंद किया। किसके, तो आसुरी स्वभाव व्यक्ति को। उसके पास दिया था हमारा कि 3 से 5 वाक्य में उत्तर लिखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मोक्ष के योग व्यक्ति कौन होता है। मोक्ष के योग व्यक्ति जो, तो यहाँ पर आप सब लिखिएगा कि गीता के अनुसार धैर्यवान पुरुष और सुख दुख को समान
समझने वाले व्यक्ति को इंद्रियों और पुरुषों के संयोग व्याकुल नहीं करते। क्या चीज? तो व्याकुल जो वो नहीं करते, ऐसा व्यक्ति मोक्ष के योग होता है। क्या किसके योग होता है मेरे दोस्त? तो मोक्ष के योग होता है। उसके बाद फिर देखिए दिया है ख में कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से क्या उपदेश दिया। क्या श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को गीता के माध्यम से, तो इसका उत्तर ये वाला आपको पूरा लिखना है। सबसे पहले जहां तक आपको दिखाई दे रहा है ये स्पष्ट रूप से ये पूरा आपको नोट करना है। उसके बाद फिर मैं आपको नीचे बता रहा हूँ, फिर आपको ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, उसके बाद यह था कि गीता को परमात्मा की वाणी क्यों कहा गया है। क्या गीता जो है उनको परमात्मा की वाणी, इसका कारण यह है जो कि लिखना है श्रीमद् भगवत गीता, जिसे गीता के नाम से भी जाना था। किसके नाम से? गीता के नाम से। इसी प्रकार से ये पूरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद फिर इसने ये गो नंबर का उत्तर था। उसके बाद घ में हमें दिया था कि युद्ध भूमि, कहा है मेरे दोस्त कि युद्ध भूमि में अर्जुन के अर्जुन के प्रमित होने का क्या कारण था, तो इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। ये पूरा लिखना आपको कि कौरवों और पांडवों के मध्य सुलह समझौते की तमाम कोशिश असफल सिद्ध हुई थी। क्या चीज? तो असफल सिद्ध हुई थी। इसी प्रकार से ये पूरा हो जाएगा इसका राइट आंसर उत्तर में। चलिए, उसके बाद यहाँ पर आपसे देखिएगा दिया कि आज भी श्रीमद् भगवत गीता क्यों प्रासंगिक है। आज भी क्यों प्रासंगिक है, तो यहाँ पर लिखना है। इसका उत्तर ये वाला हो जाएगा कि महाभारत काल में युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश वर्तमान समय में भी उतने ही प्रासंगिक है। इसी प्रकार से ये पूरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद फिर देख सकते हैं आगे हमें दिया कि प्रश्न क्रमांक 5 में कि कहा है कि प्रश्न की सोचकर आपको बताना है। ठीक है, जैसा कि जैसा कि यहाँ पर आप सब देखिए दिया था कि जब गीता नहीं थी तो लोगों का जीवन जीने की कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त होती होगी। कहाँ से प्राप्त होती होगी, तो यहाँ पर ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद फिर देख सकते हैं हमारा आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप ख नंबर में दिया था कि गीता, कहा है मेरे दोस्त की गीता ने कहा है कि 700 श्लोक मेरे संदेश वाहक हैं। कैसे 700 श्लोक, तो कैसे हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये वाला इसका उत्तर में। ठीक है, कि यहाँ पे देखिएगा दिया है कि गीता युद्ध काल में लिखी गई एक अनुपम कृति है। क्या है? अनुपम कृति। उसके बाद ये पूरा हो जाएगा उत्तर में। तो फिर ये हमारा गौण में दिया है कि कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध को अन्याय के बीच युद्ध को क्यों कहा गया है। क्यों कहा गया है, तो इसका उत्तर ये वाला है कि आज से लगभग 5,000 वर्ष ये युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच। ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा। उसके आगे फिर देखते हैं, उसके आगे फिर ये वाला हो जाएगा पूरा। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक। चलिए, अब कि यदि हम, कहा है मेरे दोस्त की यदि हम आसक्ति भाव से कर्म करेंगे तो क्या होगा। करेंगे तो क्या होगा, तो ये इसका उत्तर ये है कि गीता मनुष्य को अनासक्त भाव से कर्म करने की प्रेरणा देती है। कर्म करने की प्रेरणा। उसके बाद फिर 1 2 3 ये लगभग 7 से 8 वाक्य यहाँ पर दिया है, जो कि सभी हो जाएगा इसका उत्तर में। उसके बाद फिर मेरे दोस्त दिया था कि अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर का बताने के लिए। किसके आधार पर? अनुमान और कल्पना के आधार पर। जो कि यहाँ पर दिया है कि यदि कौरव और पांडवों के बीच ये दोनों के बीच युद्ध न हुआ होता तो क्या होता। अगर नहीं युद्ध होता तो इसका उत्तर ये वाला आपको लिखना है। चलिए दोस्तों, अभी हमारा ख नंबर दिया है कि यदि अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न ना हुआ होता तो क्या होता। बस ये सब का आपको सोचकर अनुमान के अनुसार आपको बताना है। तो ये सब उत्तर दिया है, आपको लिखना तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हमारा गौ नंबर में। देखिए दोस्तों, ये जो क्या है कि थोड़ा सा आंसर लंबा है, इसलिए अगर ज्यादा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ। यदि अर्जुन की जगह तुम होते तो युद्ध करते या नहीं। का युद्ध जो वो करते या नहीं, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा।
जैसे यहाँ पर दिया था कि यदि अर्जुन के स्थान पर मैं होता तो मुझे भगवान श्री कृष्ण का साथ मिलता तो मैं अवश्य युद्ध करता। अगर श्री कृष्ण का साथ मैं मिलता तो अवश्य करता। मैं कार्यरता के भाव को अपने मन में न आने देता और अपने क्षत्रिय धर्म का वह खूबी पालन करता। उसके बाद फिर यहाँ पर इसने दिया कि यदि यदि कृष्ण अर्जुन के सखा का, यदि जो कृष्ण है जो कि वो अर्जुन के सखा एवं हितैषी ना नो होते तो का क्या होता, अगर नहीं होता तो इसका उत्तर ये वाला आपको लिखना है, ज्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद इसने कि यदि दुर्योधन किसी तरह राज का उत्तराधिकार बन गया होता तो क्या होता, उत्तराधिकार अगर बन गया होता तो इसका उत्तर ये दिया है। मेरे दोस्त अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। भाषा की बात, इसमें भी बहुत सारा प्रश्न दिया जाता है, उसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आपसे देखिएगा कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण काय करने के लिए, ये आपको काय सिर्फ रीडिंग करने के लिए, जो कि आपको ये पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए दिया था निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध की। देखिए दोस्तों ऐसा कि ये कुछ शब्द हमें दिया था जो कि यह सही रूप लिखा हुआ नहीं है, जो कि इसको सही करके लिखना है। ये देखते हैं कि अशुद्ध वर्तनी, ये हमारा शुद्ध वर्तनी। इसलिए यह दिया है कि भ्रमित, क्या है भ्रमित, ये शुद्ध रूप है। ये मतलब वितृष्णा, वीर कीते, वीरक्ते। यहाँ पे देखिए की कर्तव्य, की किंग कर्तव्य। इसी प्रकार से कुछ बहुत सारा शब्द दिया है जो कि इसका सही जो जिस तरह से सही लिखा था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना ये पूरा, ठीक है। ये पूरा दिया है, लगभग 10 से 12 है। इसका ये सही रूप है। संघर्ष इस तरह से लिखा था, ये शुद्ध रूप है संघर्ष। उसके बाद मेरे दोस्त दिया था कि त्व प्रत्यय, यहाँ पर कहा है त्व प्रत्यय, प्रत्यय लगाकर निम्नलिखित शब्दों में नए शब्द बनाए। नए शब्द प्रत्यय और उपसर्ग, मैं आशा करता हूँ कि आप जानते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, प्रत्यय का मतलब शब्द के क्या था, वो पाछे जुड़ता है। मतलब जैसे ये कोई शब्द है ना, इसकी ये साइड जुड़ता है, ये जैसे कि गुरु से क्या बनता है, गुरुत्व। पुरुष से क्या बनता है, पुरुष, पुरुषत्व। यहाँ पर कृति से क्या हुआ, कृतत्व, क्या बनेगा, कृतित्व, कृतित्व बनेगा। बस सही है। ये इसी को हम लोग प्रत्यय कहते हैं, जो कि शब्द के लास्ट में जुट करके नए शब्द का निर्माण करता है। उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक में दिया कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। हालांकि दोस्तों ये सब कुछ हमारा शब्द दिया है जो कि इसको प्रयोग करके नए शब्द आपको बनाना है। यहाँ देखिए कि राज प्राप्ति का मतलब कि कौरवों को महाभारत के युद्ध में पराजित कर पांडवों को राज प्राप्ति हुई। किसको, तो पांडवों को राज प्राप्ति हुई। इसी प्रकार से युद्ध भूमि, कारगार, मोर्चा। उसके बाद फिर देखते मोर्चा के बाद फिर हमें दिया कि शिथिल, शिथिल। बस ये सब कुछ हमारा वाक्य था जो कि मैं इसका उत्तर बता दिया हूँ, शब्द को वाक्य में बदलना था। उसके बाद देख सकते हैं, देखिए अवथित गद्यांश। इस गद्यांश का मतलब होता है कि आपको कुछ लिखा हुआ रहेगा 10 लाइन में, 10 लाइन में लिखा हुआ रहेगा, जो कि उसी को पढ़ करके नीचे आपको कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि उसका उत्तर आपको बताने को होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा कि गांधी जी के अनुसार गीता क्या है, गांधी जी के अनुसार, तो इसका उत्तर में आपको क्या लिखना है, देखिएगा। या 1 नंबर का उत्तर इसके सामने आपको लिख लेना है कि गांधी जी के अनुसार गीता उनके लिए मात्र कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, अपितु वह उनकी माता के समान है। किसके समान, तो माता के समान। इसी प्रकार से मेरे दोस्त दिया है कि गांधी जी संकट के समय किसके पास जाते थे। ये देख सकते हैं, ये हमारा 2 का उत्तर है जो कि लिख लेना है। ये हमारा 3 का उत्तर है, ये हमारा 4 का उत्तर है, जो कि आपको अच्छी तरह से पूरा लिख लेना है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें।